Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss the most repeated and the most commonly asked questions in PT. टेक्निकल इशू है मेरी स्पीकिंग में. बच्चे अक्सर अपना स्कोर कार्ड लेके आते हैं कि मैम मैंने ये अटेम्प्ट किया था बट मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मेरे को टेक्निकल इशू आ गया. हाउ श्योर यू आर कि आपको टेक्निकल इशू आ गया था? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमने कहीं गलती करी है. पियर्सन के सॉफ्टवेयर पे थ्रो कर देते हैं कि टेक्निकल खराबी की वजह से मेरा स्कोर नहीं आया. बच्चे, स्पीकिंग में एरर्स हैं, उनको मानना और उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, रादर देन प्लेइंग अ ब्लेम गेम. बजाय कि हम सिर्फ ब्लेम लगाएं और अपने आप को गिल्टी ना रखें. रिजल्ट, दो रैंडम रिजल्ट स्कोर कार्ड शीट ये बच्चे की है. इनके लिसनिंग में 60, रीडिंग में 72, स्पीकिंग 51 और राइटिंग 70. एक्सेप्ट इन स्पीकिंग बाकी तीनों मॉड्यूल्स में बच्चे के स्कोर अच्छे हैं. इनेबलिंग स्किल्स की बात करें तो ओरल फ्लुएंसी 58 है, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ 41. और ये एक लौता ऐसा रिजल्ट नहीं है, बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं. और रैंडम रिजल्ट पिक करते हैं. ओवरऑल 57, लिसनिंग 63, रीडिंग 62, राइटिंग 77 एंड स्पीकिंग जस्ट 32. इनेबलिंग स्किल्स पे ध्यान दें, अगर फ्लुएंसी 17 और प्रोनाउंसिएशन सिर्फ 10. ये एक दो रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ऐसे बहुत बच्चे रिजल्ट्स शेयर करते रहते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग नहीं होती हमारी, हम 4 बार पेपर दे चुके हैं, 6 बार पेपर दे चुके हैं. पीटी का एग्जाम जो एक ही बार देने में क्लियर होने वाला है, 4-4, 5-5 बारी, 6-6 बारी. क्यों? क्योंकि आप हमेशा ब्लेम दूसरे पे डालते जा रहे हो, सॉफ्टवेयर पे डालते जा रहे हो कि हमारी रिकॉर्डिंग ही नहीं करता. मशीन को क्या फेवरेटिज्म है बेटे कि वो एक बच्चे की रिकॉर्डिंग करे और दूसरे की ना करे? वहां पे तो कोई फेवरेट्स नहीं होते. सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ये बच्चा मेरे को अच्छा लगता और ये बच्चा मेरे को अच्छा नहीं लगता. प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि हमारी स्पीकिंग में दिक्कत है और उसको हमें सुधारना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करते हैं कि अक्सर जब बच्चों के सारे पैरामीटर्स में, सारे मॉड्यूल्स में अच्छे स्कोर आते हैं, स्पीकिंग में रह जाते हैं. और उसका मेन रीजन भी बहुत बार प्रोनाउंसिएशन ही रहता है. प्रॉब्लम आती क्या है? क्वेश्चंस लाइक योर डिस्क्राइब इमेजेस, ऑल्सो योर रिटेल लेक्चर, जहाँ पे आप टेम्पलेट्स याद करके जाते हो, ऑलरेडी याद किया होता है ना एक फिक्स स्ट्रक्चर, इमेजेस के केस में भी और रिटेल में भी. और हम कहते हैं कि आपको बेटा इमेज से देख के या रिटेल लेक्चर में जो कीवर्ड सुनाई देंगे उनको देख के सिर्फ अपने टेम्पलेट में वो कीवर्ड करने हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम मगअप करते हैं, जब हम याद करते हैं चीज़ों को, तो हम बहुत स्पीड से उसको बोलते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बार ग्राफ का टेम्पलेट पिक करूं तो बच्चे अक्सर ऐसे बोलते हैं, द गिवन बार ग्राफ depicts information about dash, the data is calibrated and after having a look I can see the various trends are emerging. It is crystal clear from the image that the maximum figure is of dash, which is dash. On the other hand, the minimum figure is of dash. I can also see some more information. Overall, it is concluded that the given image is very informative and knowledgeable for me. और बच्चा बहुत खुश होता है ऐसे बोल के कि मैंने बड़ा अच्छा बोला है, मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी बड़ी अच्छी है. मैं नहीं कह रही हूँ जरूर फ्लुएंसी होगी ही होगी. आप एक फ्लो में बोलते जा रहे हो, कहीं पे कोई फुल स्टॉप का पॉज नहीं है, कहीं पे कोई ब्रेथ पॉज नहीं है, कहीं पे कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, कहीं आवाज की पिच हाई नहीं हो रही, कहीं लो नहीं हो रही. एक मैकेनिकल तरीके से आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो. इस केस में आपने बोला तो सारा कुछ है, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको समझेगा कैसे? अगर आप अक्षर प्रॉपरली बोलोगे तो वो वर्ड्स रिकॉर्ड होंगे. इतनी स्पीड पे बोलने से हर वर्ड दूसरे के साथ ओवरलैप करता है.
जिस वजह से क्लैरिटी आती ही नहीं। और ये जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट्स दिखाए कि कितने अच्छे सारे मॉड्यूल्स में स्कोर है एक्सेप्ट एंड स्पीकिंग। वजह क्या है? सबसे कॉमन वजह, जिन क्वेश्चंस में हमने टेम्पलेट याद किए होते हैं वहां पे हम अपनी स्पीड कंट्रोल ही नहीं करते। बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं धीरे बोलूंगा मैं भूल जाऊंगा। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आप वैसा ही परफॉर्म करोगे। तो प्रैक्टिस में ही इस चीज का ध्यान रखें कि हमने अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ब्रेथ पॉज लेना है। ब्रेथ पॉज, प्रॉपर्ली ब्रीदिंग चलती रहे। बच्चा एक सांस में सब कुछ बोलने की कोशिश करता है ना, और ब्रेथलेस होने लगता है, सांस चढ़ने लग जाती है, तब भी सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश करता रहता है। आवाज शिवर होने लगती है, आवाज कांपने लगती है, रिकॉर्डिंग अपने आप ही अनक्लियर होगी। इतनी स्पीड पे बोलोगे अक्षर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैंने बोला है वो मुझे पता है सही है, क्योंकि मैंने उस चीज को मगअप किया हुआ है। आप लोगों में से आधों को समझ आया हर वर्ड टू वर्ड मैंने क्या क्या बोला है? सिंपल रीजन है, क्योंकि आपने वो सेम चीज मगअप नहीं की हुई। वैसे ही सॉफ्टवेयर मगअप किया हुआ है। सॉफ्टवेयर इस चीज पे स्कोर देगा जो वो रिकॉर्ड कर पाएगा, जो वो समझ पाएगा। इसीलिए स्पीकिंग मॉड्यूल में आपके ब्रेथ पॉजेस लेना बहुत बहुत जरूरी है। प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन रखना बहुत जरूरी है। रीड अलाउड में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं फटाफट से बोलो ताकि खत्म हो। स्ट्रेस होती है एग्जाम, वांट टू गेट ओवर विद इट। आप उस चीज को खत्म करना चाहते हो जल्दी जल्दी। दूसरी गलती जो होती है, सिर्फ ज्यादा स्पीड से ही नंबर कम आए ये नहीं है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉज लेके बोला। एक वर्ड गलत बोल दिया, आपको पता है आपने गलत बोला है, आप उसको दो दो बारी रिपीट करते हो, सही करने की कोशिश करते हो। बच्चा फिलर्स यूज करता है, ओहो, आई एम सॉरी कंप्यूटर, आई रिपीट वंस अगेन। ये चीजें जो आप एज फिलर्स यूज करते हो, ये सब आपकी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा बोले, लेकिन अगर आप बहुत स्पीड से बोलोगे या आप अटक अटक के रुक रुक के बोलोगे, दोनों केसेस में आपका ओवरऑल स्पीकिंग का स्कोर खराब होगा ही होगा। जस्ट लाइक द केस जो अभी हमने रिजल्ट देखे हैं। 17 फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन 10 है। 60s में 70s में बाकी सारे मॉड्यूल्स में स्कोर है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि बच्चे की बेसिक नॉलेज में कमी है या बच्चे की बेसिक कमांड लैंग्वेज में कम है। क्यों? क्योंकि अगर वो लिसनिंग में इतनी इंग्लिश का फ्लो स्पीड पे सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, इसका मतलब बच्चे की बेसिक नॉलेज तो सही है। गलती कहाँ हो रही है? स्पीड में। से कॉमन एरर है ये। सो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप स्पीकिंग का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आपको उसके टेम्पलेट याद हो या आप स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हो, आपने अपनी पेस को, स्पीड को कंट्रोल्ड रखना है। खत्म करने के चक्कर में फटाफट बोलना या बार बार घबरा के लाइनों को रिपीट करने से नुकसान होगा ही होगा। और फिर एंड ऑफ द डे हम अपनी गलती समझते नहीं है और आसान से कह देते हैं टेक्निकल इशू है, कंप्यूटर ने मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करा। कंप्यूटर कभी मेरे को रिकॉर्ड नहीं करता। मशीन को कोई फेवरेटिज्म नहीं है, उसके लिए कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। द सॉफ्टवेयर वर्क्स सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए वो सॉफ्टवेयर तो सेम ही मार्किंग करता है। ध्यान हम नहीं दे रहे। रीड अलाउड के केस में बच्चे लाइंस हाफ छोड़ छोड़ के रिपीट कर देते हैं। जहां पे हल्का सा अटक गए वहीं पे लाइन सेंटेंस एंड कर दिया, दोबारा से बोलना शुरू हुआ। इतनी रेपिटेशन से, फॉल्स बिगनिंग से कुछ नहीं पता चलता कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ लाइन खत्म हो रही है, कहाँ नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। कहीं पे कोई पॉज लेते ही नहीं हो। दोनों केसेस में आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन तो डाउन जाएगी ही जाएगी। सो ध्यान रखना है चीज का कि अपनी पेस नॉर्मल रखनी है। एग्जाम में बच्चे कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे से कि एक चीख रहा है तो दूसरा उससे और तेज चीखना शुरू हो जाता है। दिस इज अ वेरी कॉमन एरर।
बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, कई बार हम लोग भेजता है कि मैम मैंने इस सिटी में ऐसे ऐसे एग्जाम दिया था लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ, आप इसके एनालिसिस कर दो, क्या दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है? पहला, हमने स्पीड की बात करी। दूसरा, जब आप अननेसेसरी हाई पिच में बोलते हो, जितना ज्यादा थ्रोट पे स्ट्रेन डालोगे आवाज उतनी ही अनक्लियर होगी। जितना चीख चीख के बोलते जाओगे आवाज उतनी क्रैक होती जाती है, और चीखने की जरूरत नहीं है। माइक्रोफोन इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी ही। और बच्चे क्या रीजन देते हैं, मैम मुझे लगा मेरे साथ वाला बहुत ऊंचा बोल रहा है, कहीं उसकी आवाज ना मेरे में रिकॉर्ड हो जाए। बच्चे, आपने हेडसेट लगाया हुआ है, माइक्रोफोन आपके माउथ के पास प्लेस्ड है, तो ऑब्वियस है आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी ही होगी। मर्मरिंग नहीं करनी है, मुंह में नहीं बोलते जाना है, बट चीखे मारने का तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। आवाज क्रैक होती है, अगेन प्रोनाउंसिएशन कम रह जाएगी। 10, 12, 15 प्रोनाउंसिएशन से आप उम्मीद नहीं रख सकते कि आपके 6 भी आ जाए स्पीकिंग में। 7, 8 तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे को देख के चीखना नहीं है, अपनी इंडिविजुअल पिच, आवाज कितनी ऊंची है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। गले पे स्ट्रेन देके नहीं बोलना, जबरदस्ती सांस खींच के सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते जाना है। प्रॉपर प्लेसेस पे पॉज ले, कॉमा पे पॉज लो, फुल स्टॉप पे हल्का सा मिनिमम पॉज लो। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस बहुत लेंथी है, बीच में फुल स्टॉप भी नहीं आया, कोई कॉमा भी नहीं लग के आया, तो सेंटेंस को चंक्स में डिवाइड कर लो। सेंटेंस को जहां जहां तक मीनिंग बनता हो, उससे क्या होगा, हल्का सा पॉज ले पाओगे, ब्रेथलेस भी नहीं होगे, सांस भी नहीं चढ़ेगा और फ्लुएंसी भी मेंटेन्ड रहेगी। स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि एक सांस में बोलने से स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि बिना मास्क के स्पीकिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली या स्पीकिंग मॉड्यूल, मास्क पहनना ज़रूरी है, एंड सर्जिकल मास्क। एंड इन द कमिंग लेक्चर मैं डिस्कस करूँगी कि पेपर में कौन सा मास्क पहन के जाना चाहिए, बिकॉज बहुत बच्चे इसी डाउट में है कि शायद मास्क पहनना ही नहीं पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस करते ही नहीं है मास्क पहन के, और फिर ये बोलते हैं कि मास्क पहनना पड़ा वहाँ जाके, इस वजह से मेरी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 ईच के रिजल्ट्स है, एक भी नहीं, 3 पास 15 डेज के, और वो सब विद मास्क ही है। तो अगर एक बच्चे की रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 की रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाट इज द रीजन, मेरी क्यों नहीं हो रही? द प्रॉब्लम इज नॉट विद द सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम मेरे साथ है। एक्सेप्ट करो, दिक्कत है, गलती है, इम्प्रूव करो तो रिजल्ट इम्प्रूव होगा। अदरवाइज बार बार सेम गलतियों के साथ एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। और बच्चे सबसे पहले क्या कहता है, ये टेम्पलेट नहीं यूज करूंगा, दूसरा टेम्पलेट यूज करूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के डिस्क्राइब इमेजेस में ये टेम्पलेट यूज करने से स्पीकिंग में 8 बैंड आ गए हैं। टेम्पलेट एक छोड़ के दूसरा याद करने में आप अपना ना करें, एरर्स को इम्प्रूव करो। टेम्पलेट कोई भी हो, लॉजिकल हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उतना बहुत है। और जिसके भी वॉइस क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन की वजह से आए हैं। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि क्वेश्चन स्पेशली जहाँ पे आपने याद किया होता है वहाँ पिच को कंट्रोल करना है। सेंटेंसेस को चंक्स में डिवाइड कर लो ताकि ज़्यादा लंबा सेंटेंस इकट्ठा ना बोला जाए और स्पीड बहुत ज़्यादा ना बढ़े। Thank you very much, and once you practice your questions with the mask, recordings करके हम assess करेंगे कि कहाँ किसको particular problem आ रही है।